बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है इनको। और आपने देखा भी होगा विधानसभा के चुनाव में जो मतपेटियाँ थी, जो वहाँ पर हंगामा हुआ था बरेली में, जहाँ पर हम लोग मशीनें रखा रहे थे, वहाँ हम लोगों के कैंप लगे हुए थे, तो बहेड़ी नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी ही गई थी वो मतपेटियाँ लेके, खाली बॉक्स लेके। तो ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ वादे किए थे। अल्लाह के वलियों के बारे में जो उन्होंने वादा किया, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। इन्होंने कहा कि मैं चेयरमैनी का चुनाव जीतने के बाद पहले बजट में नगर पालिका की मीटिंग में, हमारे यहाँ एक अलीशा मियाँ हैं शागड़ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। अल्लाह के वलियों से किए वादे पूरे नहीं किए चेयरमैन फौजुल नसीम के पति नसीम अहमद ने। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव की आहट होते ही खुलने लगे जनप्रतिनिधियों के पोल पट्टे। आज हमारी टीम ने बरेली की नगर पालिका बहेड़ी क्षेत्र का दौरा कर निकाय चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की नव टटोली और नगर पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को देखा तो पता चला कि नगर पालिका बहेड़ी में विकास का तो दूर दूर तक अता पता नहीं है। वहीं नगर पालिका बहेड़ी की चेयरमैन फौजुल नसीम के पति नसीम अहमद पर आरोप लग रहे हैं कि पिछले निकाय चुनाव में चेयरमैन पति नसीम अहमद ने क्षेत्र की जनता के साथ साथ अल्लाह के वलियों के नाम से वादा किया जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। वहीं हमारी टीम के दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी एडवोकेट मोहम्मद आरिफ से टीम की मुलाकात हुई। जब टीम ने नगर पालिका बहेड़ी से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एडवोकेट मोहम्मद आरिफ से चुनावी चर्चा की तो आरिफ ने नगर पालिका बहेड़ी की बदहाली गिनाते हुए चेयरमैन फौजुल नसीम व उनके पति नसीम अहमद के सारे पोल पट्टे खोलकर रख दिए। आरिफ ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता व चेयरमैन पति नसीम अहमद पर भाजपा से सांठगांठ होने के भी आरोप लगाए। एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने विधानसभा चुनाव की पर्चियां जो कूड़े की गाड़ी में पकड़ी गई थी उसका भी आरोप चेयरमैन पति नसीम अहमद पर ही लगाया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चेयरमैन पति की तुलना करते हुए कहा, मोहम्मद आरिफ एडवोकेट, हमें जानकारी मिली है कि आप बहेड़ी नगर पालिका के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं चेयरमैन पद की। जी, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में? मुद्दा ये है कि बहेड़ी के अंदर विकास नहीं हुआ। जो भी चेयरमैन अब तक हमारे बहेड़ी के अंदर रहे हैं, उन लोगों ने केवल जनता को ठगा है, झूठे वादे करके मैदान में आए। और जो उन्होंने वादे किए पिछली बार, जो हमारे मौजूदा चेयरमैन साहिबा हैं, इनके पति ने इन लोगों से, लेडीज़ को 5000 फार्म भरवा के और ये कहा कि हम चुनाव जीतने के बाद में मशीनें देंगे, सिलाई मशीन, क्योंकि हमारे बहेड़ी में बहुत बड़ा कारोबार है रेडीमेड का। यहाँ अपर और लोअर वगैरह तैयार होते हैं, टी शर्ट वगैरह का कारोबार होता है। तो इन्होंने गुमराह करके उनसे झूठ बोला, गरीब लड़कियों को शादी कराएंगे, शादी हाल बनवाएंगे, तमाम इन्होंने घोषणाएँ की, लेकिन एक भी घोषणा पे इन्होंने अपने अमल नहीं किया। और जो बहेड़ी का विकास है, आप अभी जाएंगे तो सिंगौटिया से अंदर को रास्ता जा रहा है, रेलवे क्रॉसिंग से पूरा टूटा हुआ है, फैक्ट्री वाला रोड पूरा टूटा हुआ है। शहर के अंदर आप जाएंगे, डॉक्टर तस्लीम भूरा साहब के सामने मोहल्ला टांडो में शहर के अंदर भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चलने लायक रास्ते नहीं हैं। आप नई बस्ती में चले जाएँ, अभी शहनाई बैंकट हॉल के सामने रोड टूटा पड़ा है, पूरा मुंडिया अड्डे पे जाता है वो। तो पूरे 5 साल में जनता ने इनको झेला है, कोई विकास नाम की चीज़ नहीं कराई। हमने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की कि बहेड़ी की सड़कों में मरम्मत हो। एक हमारे यहाँ शेरनगर रोड, कब्रिस्तान रोड कहलाता है, वो बहुत टूटा हुआ था। कोई भी टुक वाला या रिक्शे वाला ले जाना नहीं चाहता था वहाँ से सवारी को, क्योंकि उसका टुक ख़राब हो जाता था। हमारा एक शागड़ को अब्बास नगर से रास्ता जाता है, वो पूरा टूटा हुआ था। तो इनमें इतने गड्ढे थे कि लोग चलने लायक रास्ते नहीं थे। तो मैंने डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, शासन से मांग की कि इन रोडों को बनवाया जाए। तो मेरी मांग पर 2 रोड जो है बने, एक जो शागड़ वाला रोड और एक शेरनगर वाला रोड। उन दोनों रोडों पे मानक के अनुसार कोई काम नहीं हुआ, केवल 1 इंच माल बना, और वो भी अभी 1 महीना पहले। वहाँ भी एक शेरनगर का बाशिंदा है लड़का, उसने शिकायत की कि मुख्यमंत्री को पोर्टल पर डाल दिया कि साहब यहाँ मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है, एक तरफ रोड पड़ रहा है, दूसरी तरफ रोड उखड़ रहा है, केवल पैच वर्क जैसा किया गया है। 1 इंच माल ने वीडियो बनी है, लोगों ने शिकायत भी की, वहाँ बस्ती वालों ने शिकायत की कि ये ऐसा माल है कि अगर एक बरसात हो जाए तो वो रोड उखड़ जाएंगे। मिशन की वजह से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। हालात ये हो गए कि चेयरमैन साहिबा को या चेयरमैन पति को नगर पालिका में रहने का अधिकार नहीं। पूरे 4.5 साल
चेयरमैन प्रतिनिधि जो उनके पति हैं वो पूरी बहेड़ी जानती है ईओ साहब के आवास में रहे। इधर चुनाव के नज़दीक समय आया तो लोगों ने कहा कि शिकायत न हो जाए, तो अभी 3 महीने पहले वो ईओ जब दूसरे चेंज हुए तो उनका आवास खाली हुआ, जबकि इनका घर बहेड़ी के अंदर मौजूद है और ये बहेड़ी के रहने वाले हैं। तो अपने घर में ना रह के और नगर पालिका के मकान में रहना सिर्फ इसलिए कि रात में भी कोई कमीशन वाला ना आ जाए, और चेयरमैन वहाँ पर रह नहीं रही। चेयरमैन को मैं बहेड़ी में जाता हूँ, मेरी मीटिंगें होती हैं कार्यकर्ताओं की, तो मैंने पूछता हूँ लोगों से कि 4.5 साल, अब तो 5 साल हो गए, कि 5 साल के अंदर किसी ने चेयरमैन साहिबा को शहर के अंदर देखा? कहीं नहीं देखा। तो अब चुनाव के समय में चेयरमैन साहिबा भले ही आ जाएँ, लेकिन उनके पति ने नगर पालिका में बैठ के वहाँ पर पूरी नगर पालिका चलाई। भ्रष्टाचार का ये आलम कर दिया कि जो उन्होंने वादे किए थे, अल्लाह के वलियों के बारे में जो उन्होंने वादा किया, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। इन्होंने कहा कि मैं चेयरमैनी का चुनाव जीतने के बाद पहले बजट में नगर पालिका की मीटिंग में, हमारे यहाँ एक अली शाह मियाँ हैं शागड़ में, एक अकबर शहीद बाबा हैं चुंगी पे, मौला शाह मियाँ हैं, ख्वाजा खुर्शीद ख्वाजा जहीरुद्दीन दादा मियाँ हैं, जमनी वाले दादा मियाँ हैं, इनके मज़ारात हैं बहेड़ी में। बहेड़ी महफूज है इन लोगों से, हम लोगों के ऊपर साया है इन बुजुर्गों का। इन्होंने ये कहा था कि मैं जीतने के बाद पहले बजट में ये पास करा दूंगा कि इन सब के नाम से एक गेट शहर के अंदर बनवाया जाएगा। तो वो गेट आज तक नहीं बने। जो इन्होंने स्टेडियम का वादा किया था, जो इन्होंने ये कहा था कि हम गरीब लड़कियों की शादियाँ कराएंगे, कोई शादी इन्होंने आज तक गरीब लड़की की नहीं कराई। बैंकट हॉल बनाएंगे गरीबों की शादियों के लिए, कोई बैंकट हॉल नहीं बना। जबकि शीशगढ़ नगर पंचायत है, वहाँ गारंटी ले रहे थे, तो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि वकील साहब मुझ पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ाए हैं। ये मुझसे नहीं, आप समाजवादी पार्टी का बहेड़ी का जो संगठन है, लोगों से मिलके मुकदमे कायम कराए झूठे। और जब किसानों के संबंध में आंदोलन हो रहे थे, मंडी में धरना चल रहा था, तो हमारे जिला उपाध्यक्ष के ऊपर इन्होंने पिस्टल तान लिया। यहाँ बहेड़ी बाज़ार में एक ट्रांसफार्मर को लेके तार खींचने के लिए थोड़ा सा विवाद हो रहा था, तो वहाँ पिस्टल निकाल लिया। अपने साथ राइफलधारियों को लेके चलते हैं, संगीनों के साए में चलते हैं, एक दहशत का माहौल पैदा करते हैं। आज भी लोगों को, वोटरों को डरा धमका रहे हैं कि अगर या तो पैसे से हमें वोट दो, नहीं तो डरा धमका के वोट दो। आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, बहुत मुकदमे कायम हैं। तो जो इन्होंने बीजेपी से मिलके ही सारे काम किए। हमारे यहाँ जो एमएलए का चुनाव हुआ, ये कहते हैं कि एमएलए के चुनाव में मैंने त्याग किया है। इन्होंने त्याग नहीं किया, इन्होंने लोगों को फ़ोन भी किए कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना। मेरे पास इस वक्त वो ऑडियो नहीं है, मैं आपको दे दूंगा कि जो इनकी रिकॉर्डिंग है, लोगों से इन्होंने कहा है। उसके बाद एमएलसी का चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय एमएलसी के जब वोट पड़े, तो इन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार बीजेपी की है, अभी विधानसभा के बाद में इन्होंने उनको लड़ाया। आज भी बीजेपी के लोगों के साथ में रहकर संरक्षण प्राप्त है इनको। और आपने देखा भी होगा विधानसभा के चुनाव में जो मतपेटियाँ थी, जो वहाँ पर हंगामा हुआ था बरेली में, जहाँ पर हम लोग मशीनें रखा रहे थे, वहाँ हम लोगों के कैंप लगे हुए थे, तो बहेड़ी नगर पालिका की कूड़े की गाड़ी ही गई थी वो मतपेटियाँ लेके, खाली बॉक्स लेके। तो ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने के लिए ये काम करते हैं, और समाजवादी पार्टी का चोला ओढ़े हुए हैं कि हम समाजवादी पार्टी में हैं। रहा सवाल नरेंद्र मोदी जी का, तो ये उनसे ही, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। उन्होंने भी ये कहा था कि हम नौकरियाँ देंगे और रोज़गार देंगे, 15 लाख रुपये खाते में आएंगे। तो वो ये कहते हैं कि जब मोदी जी ने वादा पूरा नहीं किया तो मेरे वादे से क्या होता है।